नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सबसेट्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, तो जो सेट ए है वो बी का सबसेट तभी कहलाता है जब ए के हर एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी के अंदर मौजूद हो या बी को बिलोंग करता हो। यानी अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तब हम इसको ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से रीड करते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इस बात को अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये चार सेट्स हैं, जैसे एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें 3 2 1 और सी के अंदर 1 2 3 4 चार एंट्रीज हैं और डी के अंदर ये 4 5 दो एलिमेंट्स हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं सेट ए की, तो क्या सेट ए बी का सबसेट होगा? क्योंकि सेट ए की जो सारी एंट्रीज हैं या सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली क्या बी के एलिमेंट्स या ए के एलिमेंट्स सी के अंदर मौजूद हैं? तो हाँ, क्योंकि ए के जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये सी के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ए इज एन सबसेट ऑफ सी। क्या ए जो है वो डी का सबसेट होगा? तो इस केस में नहीं, क्योंकि जो ए के जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो डी में हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो ए जो है वो डी का सबसेट नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हुई सेट ए के बारे में। इसी तरीके से अगर हम सेट बी के बारे में बात करें तो क्या सेट बी ए का सबसेट होगा? तो हाँ जी, क्योंकि बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं। क्या बी सी का भी सबसेट होगा? तो ये भी इसका आंसर यस है कि बी की सारी एंट्रीज सी के अंदर मौजूद है। क्या जो सेट बी है वो डी का सबसेट कहलाएगा? तो इस केस में नहीं, क्योंकि बी की जो सारी एंट्रीज हैं वो डी के अंदर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं हम सेट सी के बारे में। क्या सेट सी ए का सबसेट होगा? तो नहीं, क्योंकि सी के अंदर जो एक एंट्री है 4 वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरीके से जो सी है वो हमारा बी का भी सबसेट नहीं कहलाएगा और ना ही वो डी का सबसेट कहलाएगा। तो सी जो है वो किसी का भी सबसेट नहीं है। और फाइनली हम बात करते हैं सेट डी के बारे में। तो सेट डी के अंदर एंट्रीज हैं 4 5 और सेट ए के अंदर ये एंट्रीज हमें मौजूद नहीं दिखाई देती, तो सेट डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ना ही ये सबसेट है बी का और ना ही ये सबसेट है सी का। तो इस तरीके से सी और डी जो है वो किसी के भी सबसेट्स नहीं है। तो अब हम अपनी डेफिनेशन में आते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं ए और बी की, तो जो एंट्रीज ए के अंदर मतलब ए जो है वो बी का भी सबसेट है और बी जो है वो ए का भी सबसेट है। अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो उस केस में ये बात होती है कि ए जो है वो इक्वल है बी के, और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है इज इक्वल टू और इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको फाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही सिंबल हमने यूज करा है कि हम ए को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इक्वल टू का सिंबल हम तब डालते हैं जब हमें सेट इक्वल नजर आ रहे हो, जैसे ए और बी हमें इक्वल नजर आ रहे हैं तो हम इसको इक्वल डालते हैं। अगर वो इक्वल नजर नहीं आ रहे तो हम सिर्फ सी इस तरीके से मैग्नेटिक बना के छोड़ देते हैं। अगला जो है अब वो है टाइप ऑफ सबसेट्स, मतलब जो हमने ये सेट्स जो डिस्कस करा है इसमें क्या सेट किस तरीके का है या किस सेट को क्या कहते हैं हम, वो बात हम करते हैं। तो मान लीजिए अगर सबसेट है बी का, तो जो बी है वो सुपर सेट कहलाएगा ए का, और हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि बी कंटेन्स ए। जैसे इस केस में बी जो है वो सुपर सेट है, इस केस में सी सुपर सेट है, इस केस में ए, इस केस में सी। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारे सुपर सेट कहलाते हैं। अगला जो पार्ट है वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वही होगा अगर बी का सबसेट है और ए बराबर नहीं है बी के, तब हम कहते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। ज्यादातर बुक में हमारे जो सबसेट का जो सिंबल है वो इस तरीके से डिनोट करा जाता है बुक में, और इसे ही हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो जैसे इस केस में हमारा जो ये ए था ये बी के इक्वल था, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये बी ए के इक्वल है तो ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये हमारा प्रॉपर सबसेट है क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो सी का सबसेट है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट सी के इक्वल नहीं है, यानी ए और सी यहाँ पे इक्वल नहीं है। सिमिलरली यही कंडीशन हमारी इसके लिए फुलफिल होती है। तो ये बात हुई हमारी प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि वो सेट जो प्रॉपर ना हो। प्रॉपर मतलब जो जैसे कि अगर ए और बी यहाँ पे इस केस में इक्वल नहीं थे तो इस केस में वो इक्वल होंगे।
तो अगर एक सबसेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो ओरिजिनल सेट के, जैसे यहाँ ए और बी इक्वल हैं, तो ए और बी जो है ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ए बी और बी ए जो भी है। अब इसके अलावा हमारे कुछ नोट देने की इसमें बातें हैं। अगर हमारे इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट, अगर इसमें एक भी ऐसा सिंगल एलिमेंट है एक सेट ए के अंदर जो बी के अंदर मौजूद ना हो, यानी एक सेट के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तब वो सेट उसका सबसेट नहीं कहलाता और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए और डी के बारे में बात करी, जैसे ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स थे और डी में ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ए और डी सबसेट नहीं है। या इस केस में बात करी जाए तो जैसे यहाँ पे 4 है लेकिन 5 नहीं है, तो इस 5 एक सिंगल एलिमेंट की वजह से डी जो है वो सी का सबसेट नहीं हो बन पाता। अगर हाँ यहाँ पे 5 होता तो डी एक सबसेट कहलाता। तो ये तो बात हुई हमारे नोट नंबर 1 की। सेकंड नोट हमें ये कहता है कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है इटसेल्फ, यानी अगर हम इसका सबसेट बनाएं या सबसेट्स मतलब इसके टुकड़े करे जाएं सेट्स के, तो उसे हम सबसेट्स कहेंगे। तो हर सेट का जो टुकड़ा होगा वो सेट उसमें मौजूद होगा। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमें समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो हम पहले इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सेट ए के बारे में ही बात करते हैं, तो इन सेट्स को भी अगर हम हटा दें तो अब ये सेट्स ए है, इस सेट्स ए के हम कुछ लिमिटेड सबसेट्स बनाएंगे। जैसे अगर हम इस सेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब इस गिवन सेट से हम कितने सेट और बना सकते हैं, तो मैं एक सेट बना सकता हूँ इनके सिंगल सिंगल एलिमेंट से, जैसे 1 का एक सेट, 2 का एक सेट और 3 का एक सेट। इसी तरीके से हम इसमें दो दो एलिमेंट्स का सेट बना सकते हैं, 1 2 2 3 1 3, और एक हम इन तीनों सेट्स के बना सकते हैं। इसके अलावा एक एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है हर सेट का। तो अब अगर हम इसका नोट 2 पढ़ें तो हर सेट, एवरी सेट, मतलब जो भी सेट हमें गिवन होंगे उसका सबसेट वो खुद ही होगा। यानी अगर हम जब इसके सबसेट्स बनाएंगे इस तरीके से तो एक सेट ऐसा आएगा जो ओरिजिनल सेट का सबसेट होगा। तो ये हमारी सेकंड पॉइंट में ये बात कही गई है। तीसरा जो नोट है वो हमें ये बताता है कि जो हर सेट होगा, जो एम्प्टी सेट होगा, वो हर सेट का सबसेट होता है। यानी इस केस में मैंने एक एम्प्टी सेट लिया है, तो ये हर सेट, चाहे कोई सा भी सेट हो, जब हम उसके सबसेट्स बनाते हैं तो एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होगा। ये बात कही गई हमारी तीसरे नोट पे। फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो हमें कहता है वो ये कहता है कि जब जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी एक सेट के कितने हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं, उसमें अगर मान लो n एलिमेंट्स है तो हम इस तरीके से उसे चेक कर सकते हैं। जैसे इस केस में मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, यानी जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो हमारे होंगे 2 की पावर n, जो यहाँ पे हमारा 3 है। तो जब हम इस 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो ये 8 आना चाहिए। तो यानी जो ये हमने सबसेट्स जो सेट ए से फॉर्म करे हैं इनकी जो संख्या है वो 8 होनी चाहिए। तो यह 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये हमारे पॉसिबल या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को हम पावर ऑफ सेट भी बोलते हैं, यानी इस वाले पार्ट को हम पावर ऑफ ए सेट भी कहते हैं। पावर ऑफ सेट का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को इतना कवर करते हैं, आप इसी को रिवाइज करें। धन्यवाद।